हाय गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, मार्वल और डीसी के दो ऐसे पॉपुलर कैरेक्टर्स जिनकी लाइफ को टेक्नोलॉजी ने ना सिर्फ बचाया बल्कि पूरी तरह से बदल डाला। मैं बात कर रहा हूँ आयरन मैन और साइबोर्ग की। एक तरफ है आयरन मैन जो एवेंजर्स का फाउंडिंग मेंबर होने के साथ साथ अपने जीनियस लेवल इंटेलेक्ट और हाईटेक आर्मर्स की वजह से मशहूर है। दूसरी तरफ है मशीन मेड मैन साइबोर्ग जो डीसी का एक मेजर पावर हाउस होने के साथ साथ जस्टिस लीग का फाउंडिंग मेंबर भी है। साइबोर्ग के पास भी हाईटेक वेपन्स और टेक्नोलॉजी है जिनका यूज करके वो कई पावरफुल एनिमीज को डिफीट कर चुका है। तो दोस्तों, क्या होगा अगर इन दोनों कैरेक्टर्स का एक दूसरे से सामना हो? इस फाइट को कौन विन करेगा? आज हम इन दोनों टेक गीक्स की फाइट को विटनेस करेंगे और विनर को प्रिडिक्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। फाइट से पहले हम इन दोनों कैरेक्टर्स की ब्रीफली ओरिजिन, पावर्स एंड एबिलिटीज और फीट्स के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं साइबोर्ग से। साइबोर्ग का रियल नेम है विक्टर स्टोन। अपनी अर्ली लाइफ में साइबोर्ग एक कॉलेज स्टूडेंट और बेहतरीन एथलीट था, लेकिन एक दिन स्टार लैब में विक्टर काफी जख्मी हो जाता है और उसके कई बॉडी पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं। जिसके बाद विक्टर के फादर साइलस स्टोन ने साइबरनेटिक्स टेक्नोलॉजी का यूज करके विक्टर के डैमेज पार्ट्स को इनहेंस कर दिया। तो इस तरह ये कॉलेज स्टूडेंट साइबोर्ग में ट्रांसफॉर्म हो गया और उसके पास कई सुपर पावर्स आ गई। साइबोर्ग की पावर्स का कनेक्शन मदरबोर्ग से भी है। साइबोर्ग की इसी ओरिजिन को मल्टीपल चेंजेस के साथ स्नाइडर कट में दिखाया गया, जहां एक कार एक्सीडेंट की वजह से विक्टर की बॉडी के मोस्ट ऑफ पार्ट्स डैमेज हो गए। जिसके बाद विक्टर के फादर साइलस स्टोन ने मदरबोर्ग और साइबरनेटिक्स टेक्नोलॉजी का यूज करके विक्टर के डैमेज पार्ट्स को इनहेंस किया। तो दोस्तों, ये है साइबोर्ग की ओरिजिन। तो आइए अब हम बात करते हैं साइबोर्ग की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। साइबोर्ग के पास है जीनियस लेवल इंटेलेक्ट, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, फ्लाइट, स्पीड, स्टेमिना, एंड्योरेंस, टेक्नोपैथी और ड्यूरेबिलिटी। इसके अलावा साइबोर्ग के पास एडवांस सेंसरी सिस्टम्स और स्कैनर्स हैं जिनका यूज करके वो थ्रेट को पहले ही डिटेक्ट कर लेता है। साइबोर्ग इस वर्ल्ड के किसी भी कंप्यूटर, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी से ऑलरेडी कनेक्टेड है। साइबोर्ग किसी भी टेक्नोलॉजी को हैक और कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा साइबोर्ग का आर्मर किसी भी एनर्जी अटैक को आराम से झेल सकता है। साइबोर्ग के पास सेल्फ रीजनरेटिव सिस्टम्स हैं, यानी उसकी बॉडी खुद ब खुद न्यू बॉडी पार्ट्स क्रिएट करती रहती है। साइबोर्ग किसी भी एलिमेंट की सिंथेटिक फॉर्म भी क्रिएट कर सकता है। कॉमिक्स में एक टाइम पे साइबोर्ग ने सिंथेटिक क्रिप्टोनाइट को भी क्रिएट कर दिया था। साइबोर्ग की बॉडी में कई इनबिल्ट वेपन्स हैं जिनमें सोनिक डिसरप्टर्स और इलेक्ट्रिक शॉकर्स भी शामिल हैं। मदरबोर्ग से कनेक्शन की वजह से साइबोर्ग बूम ट्यूब्स को भी एक्सेस कर सकता है, जिसका यूज करके वो खुद को या किसी को भी पूरे यूनिवर्स में कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। कॉमिक्स में कई बार बूम ट्यूब्स का यूज करके साइबोर्ग ने अपनी एनिमीज को सन में टेलीपोर्ट किया है। तो दोस्तों, ये है साइबोर्ग की पावर्स एंड एबिलिटीज। आइए अब हम बात करते हैं साइबोर्ग के फीट्स के बारे में। साइबोर्ग वाइड नॉइज कैनन से सुपरमैन को इनकैपेसिटेट कर चुका है। साइबोर्ग कार्ली बैग को डिफीट कर चुका है जो एक झटके में पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो दोस्तों, ये हैं साइबोर्ग के कुछ फीट्स। तो आइए अब हम बात करते हैं आयरन मैन के बारे में। आयरन मैन की ओरिजिन को आप सब पहले ही जानते होंगे। तो बात करते हैं टोनी स्टार्क की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। आयरन मैन के पास है जीनियस लेवल इंटेलेक्ट, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड रिफ्लेक्सेस एंड सेंसेस। आयरन मैन के पास रिपल्सर अटैक और यूनिबीम अटैक भी है। आयरन मैन सोनिक ब्लास्ट, मिसाइल्स, लेजर्स और एक्सप्लोजिव्स को भी प्रोजेक्ट कर सकता है। टोनी का आर्मर हाईली रेजिस्टेंट है जो किसी भी अटैक को इजीली झेल सकता है। इसके अलावा टोनी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एनर्जी शील्ड्स भी क्रिएट कर सकता है। आयरन मैन जेट एयरप्लेन से कई गुना फास्ट उड़ सकता है। टोनी के पास हर सिचुएशन के लिए खास आर्मर है, जैसे हल्क बस्टर, थोर बस्टर, गैलेक्टस बस्टर और डिस्ट्रॉयर आर्मर। आयरन मैन किसी भी कंप्यूटर, इंटरनेट और कम्युनिकेशन डिवाइस से ऑलरेडी कनेक्टेड है। इस सब के अलावा टोनी के पास फ्राइडर जैसा एआई सिस्टम है जो उसके सूट का स्टेटस और एनिमी की वीकनेस बताता है। कैप्टन अमेरिका से ट्रेनिंग की वजह से आयरन मैन हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी कर सकता है। तो दोस्तों, ये है आयरन मैन की पावर्स और एबिलिटीज। इन सब के अलावा टोनी अपने आर्मर्स और वेपन्स को टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता है, जिससे टोनी की पावर्स और भी ज्यादा इनहेंस हो जाती हैं। तो आइए अब हम नजर डालते हैं आयरन मैन के फीट्स पर। आयरन मैन फिनिक्स फोर्स को 5 पार्ट में डिवाइड कर चुका है। फिनिक्स फोर्स मार्वल यूनिवर्स की मल्टीवर्सल एंटिटी है जिसकी पावर्स लिमिटलेस हैं। इसी फाइट में थोर ने अपनी फुल फोर्स का यूज करके म्योनिर के जरिए फिनिक्स फोर्स पर अटैक किया था, जिससे फिनिक्स फोर्स पर एक स्क्रैच भी नहीं आया था और खुद थोर मून पर जाकर गिरा। आयरन मैन गॉड किलर आर्मर का यूज करके सेलेस्टियल से फाइट कर चुका है। सेलेस्टियल्स मार्वल यूनिवर्स के स्पेस गॉड्स हैं जिनकी पावर्स लिमिटलेस हैं। खुद गैलेक्टस भी सेलेस्टियल्स के सामने टिक नहीं पाया था। इसके अलावा आयरन मैन किंग थोर और रेड हल्क को डिफीट कर चुका है। तो दोस्तों, ये सभी फीट्स आयरन मैन के ट्रू पावर लेवल को शो करते हैं। अब जैसा कि हम दोनों कैरेक्टर्स के फीट्स और पावर्स के बारे में जान चुके हैं, तो आइए अब हम बढ़ते हैं फाइट की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले फाइट की पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। पहली पॉसिबिलिटी यह है कि आयरन मैन और साइबोर्ग एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते और उन्हें फाइट के लिए खुद को प्रिपेयर करने का टाइम भी नहीं मिला। तो ऐसी सिचुएशन में जो कैरेक्टर सबसे पहले अपने मोस्ट पावरफुल अटैक को यूज करेगा वो इस फाइट को विन करेगा। इस टाइम पे आयरन मैन किस आर्मर में है ये भी काफी मैटर करता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों को फाइट से पहले एटलीस्ट 1 वीक का प्रिपरेशन टाइम मिला है, तो ऐसे में आयरन मैन अपने मोस्ट पावरफुल आर्मर का यूज कर सकता है या फिर साइबोर्ग बस्टर आर्मर क्रिएट कर सकता है जिसे खास साइबोर्ग को रोकने के लिए बनाया गया हो।
दूसरी तरफ साइबोर्ग भी इस फाइट के लिए खुद को प्रिपेयर करेगा और कई न्यू वेपन्स क्रिएट करेगा। तो आइए अब बात करते हैं कंक्लूजन की। मेरे ओपिनियन में फर्स्ट पॉसिबिलिटी में इस फाइट को साइबोर्ग विन करेगा, क्योंकि पॉसिबल है कि वो टोनी के आर्मर को हैक कर ले, क्योंकि वो किसी भी टेक्नोलॉजी को इजीली हैक कर सकता है। ऐसे में टोनी अपनी किसी भी वेपन को यूज नहीं कर पाएगा, या साइबोर्ग टोनी को सन में टेलीपोर्ट कर सकता है। टोनी साइबोर्ग की इन एबिलिटीज के बारे में नहीं जानता होगा, तो उसके लिए इन्हें ब्लॉक करना मुश्किल होगा। इस पॉसिबिलिटी में टोनी अपने किस आर्मर में है ये भी काफी मैटर करता है, क्योंकि टोनी के पावरफुल आर्मर्स पर साइबोर्ग के मोस्ट ऑफ अटैक्स वर्क नहीं करेंगे। सेकंड पॉसिबिलिटी में जहां दोनों को 1 वीक का प्रिपरेशन टाइम मिला है, ऐसे में टोनी साइबोर्ग को फुली एनालाइज करेगा, उसकी पावर्स और वीकनेसेस को सामने रखते हुए एक ऐसा आर्मर क्रिएट करेगा जिसे ना तो साइबोर्ग हैक कर सकेगा और ना ही उसे सन में टेलीपोर्ट करने से इस आर्मर का कुछ बिगड़ेगा। ऐसा पॉसिबल है क्योंकि टोनी कितना जीनियस है इसके बारे में हम सब जानते हैं। कॉमिक्स में जब भी टोनी को फाइट से पहले प्रिपरेशन टाइम मिला है, उसने अपने ओपोनेंट को फुली नॉकआउट किया है, जैसे किंग थोर या रेड हल्क। प्लस टोनी के फीट साइबोर्ग के फीट से बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और वो अपने से कई मिलियन टाइम्स मोर पावरफुल ओपोनेंट्स को भी हरा चुका है। तो इस पॉसिबिलिटी में आयरन मैन इस फाइट को विन करेगा। तो दोस्तों ये थी इस फाइट की पॉसिबिलिटीज़ और विनर को लेकर मेरा ओपिनियन। इस फाइट को लेकर आपकी क्या थॉट्स हैं इसके बारे में भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ वाले बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।